तू समुंदर लाएगा यहाँ, पागल हो गया बोले बुड्ढा है। उसको कह रहे हमें पागल भी लोग कहेंगे क्योंकि हम भक्ति के दीवाने। हालेलुया। वैसे पागल नहीं हम लोग, वैसे पागल नहीं बनना हमें। कैसे वाले बनने हैं? भक्ति के पागल। भक्ति में लीन होना है हमें, परमेश्वर के महिमा में लीन होना है हमें। उसके अलावा दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं याद रहना चाहिए हमें। परमेश्वर के भक्ति में आप एकदम खो जाओ। देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसा काम है, ऐसा आनंद आपके अंदर में हो जाएगा दिन आपका। आपको फिर कोई बात का फर्क ही नहीं पड़ेगा। पड़ोसी क्या तुम्हारी बुराई कर रहा है, पड़ोसन बहन क्या तुझे गाली दे रही, क्या तुम्हारी चुगली करी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु का आनंद का है हमारे दिल में उमड़ रहा है। कहते पानी जब गैस पे चढ़ा दे कैसे उबलता है, उबलता है ना, वैसा ही आनंद हमारे अंदर उबलता है। हालेलुया। उसके वचन का पालन करो, उसमें खो जाओ। देखो परमेश्वर तुम्हारे बिगड़े काम, जो जिसके पास नहीं वो भी मिल जाएगा, और जो तुम्हारे बच्चे उतार नहीं पाए, तुम्हारे जीवन साथी उतार नहीं पाए, वो भी हो जाएगा, हो जाएगा। परमेश्वर कर देगा। वो तुम तैयार तो रहो, पहले तुम तैयारी तो कर लो। अपने वस्त्र पहन के, अपने पैर में जूते पहन के, अपना अच्छे से बैग लेके तैयार तो रहो। परमेश्वर तुम्हारे परिवार को भी तुम्हारे पीछे खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा परिवार नहीं आता, मेरा परिवार रोकता है, मेरा परिवार भक्ति में नहीं आने देता है। खुशी से कहोगे मेरा पूरा परिवार परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, क्या कहता है, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी यह होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और तब जल प्रजल ने आकर उन सबको नष्ट किया। हालेलुया। जब वो समझाता गया, देखो मूर्तियों के सामने इंसान की बलि चढ़ाते थे, सुनाया, बलि चढ़ाते थे इंसानों के सामने, इनके पत्थरों के सामने इंसानों की बलि, इंसानियों की बलि चढ़ाते थे इंसानों की। इतना पाप हो गया था। नूह समझाता गया कि सुधर जा, आ जाओ प्रभु, नहीं मानी। 40 दिन उसने, जब तक नूह की जहाज पूरी तैयार नहीं हुई, पूरे पृथ्वी के एक एक जोड़ा जानवर उसमें नहीं लाए। चींटी से लगा के जितने भी धरती पे जानवर, चींटी, पक्षी, जो भी चींटी, कीड़ा मकोड़ा जो भी है ना, एक एक जोड़ी नर मादा प्रभु ने आज्ञा दी थी, अपने आप उसके जहाज में आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उसको लेके आऊंगा। अपने आप उसके जहाज में आए, उसके जहाज में लिए चारा भी रख लिया उनके लिए, जो जो खाना वो खाते सब, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था ऐसे ऐसे सामान इनके लिए रख लेना, और कोठरियाँ बनाना उसमें, और उन कोठरी में अलग अलग करके उनको रखना, और तेरा परिवार भी एक कोठरी में रहने पाए, तेरे खाने के लिए भी तो उसमें बंदोबस्त करना। सब कुछ उन्होंने कर लिया, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा नूह के परिवार ने किया। 3 बेटे और 3 बहू थी, और दोनों बुड्ढा बुड्ढी, 8 लोग थे, 8 लोग। और जब वो चढ़ा, नूह देखा, वो देख रहा था, तैयारी सारी हो गई, सब जानवर आ गए, सब कुछ हो गया, ऊपर स्वर्ग की ओर देखा। परमेश्वर ने कहा नूह चढ़ जा, शुरू हो गया। अच्छा, उसने कहा हे बेटो चलो जल्दी से, फटाफट जल्दी से चढ़ के वो जहाज में बैठ गए। अब द्वार बंद कर लिया, अब द्वार बंद कर लिया। 40 दिन 40 रातें ऐसी मूसलाधार, आकाश के झरोके खोल दिए, पृथ्वी के झरोके खोल दिए, और पानी ही पानी। फिर करे हे नूह हमें बचा ले, दरवाजा खोल, हमें अंदर आने दे, दरवाजा खोल। खोलेगा क्या वो है? सारे जानवर से लेके, चींटी से लेके, पूरी धरती के मानव, जी जानवर, चींटी, सब कुछ खत्म हो गया। 40 दिन और 40 रातें बारिश, वो भी कैसे, इतना मोटा मोटा बूंद,
झरों के खोल दिए, ऐसे जैसे नल आता ना, बड़ा वाला नल, जैसे हम पहाड़ी में जाते झरने देखते हो ना, वैसे झरने ऊपर से गिर रहे। और धरती के भी झरने खोल दिए प्रभु ने, धरती के भी ऐसे उमड़ रहा पानी। कहां से जाएगा? कितना? पूरा पहाड़, पूरा नगर, पूरे गांव, पूरे खेत, पूरा डूबकर पूरे बड़े बड़े पहाड़ डूब गए। वो खेत और गांव की तो बात ही दूर है, पहाड़ बड़े बड़े हिमालय, जो पहाड़ श्रीनगर का पहाड़ देखते हम लोग ऐसे, वो सब डूब गए। लेकिन केवल नूह का जहाज जानवरों के साथ और अपने परिवार के साथ पानी पे तिरता रहा। हालेलुया! जिसके साथ परमेश्वर होगा, विपत्ति भी आएगी तो हमें बचा लेगा प्रभु। वही माई का लाल है, धरती पे विपत्ति आएगी तो हमें नहीं बचा पाएगा, ना मनुष्य को कोई बचा पाएगा। लेकिन एक है जो हमें बचाता है, वो है सर्वशक्तिमान मेरा प्रभु यीशु मसीह, वो ही बचाता है। 40 दिन तक वो जहाज घूमता रहा पानी पे, जानवरों को चारा मिलता रहा, इनको भी खाना पानी मिलता रहा, दुआ करते रहे उसमें। 8 ही लोग घुटने टेक कर ऊपर खाना खा लेते थे, पानी पी लेते थे और दुआ करते थे बैठकर, वहां पर गप्पा चिप्पे मारते थे। क्या 8 लोग एक मन होके प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु सचमुच तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तूने हम लोगों को जीवन दिया। दोबारा फिर जब पानी 40 दिन 40 रातें हो गया, धीरे धीरे फिर वो पानी का सोता परमेश्वर ने बंद कर दिया, धरती का भी और स्वर्ग के भी झरों के बंद कर दिए। और पानी उतरने के लिए इतना पहाड़ डूब गया, उस पानी को उतरने के लिए कोई टाइम तो लगेगा ना। लेकिन 8-15 दिन में ही परमेश्वर ने क्या किया, उस पानी को सोख दिया। हालेलुया! पूरे धरती का पानी क्या, वो पूरे धरती के ऊपर का पानी क्या कर दिया, धरती ने नीचे खींच लिया। और नूह की जहाज कहां पर जाके टिक गई? बड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी थी, उसके ऊपर जाके टिक। हालेलुया! जब देखा उसने क्या किया, पहले कौवा छोड़ा कि कहीं पेड़ वड़ तो नहीं उनके देखते हो। कौवा छोड़ा, कौवा वापस नहीं आया, मर गया। फिर 8 दिन के बाद में क्या किया, कबूतर अपना, जो अभी देखते कभी भी किसी के उसके मुंह में हरी हरी एक पत्ती की डाल रहती है, उसी को पवित्र आत्मा का भी चिन्ह बताते हैं। उसी को भेजा सुंदी लेने के लिए कि जा देख वहां पर है, वहां पर जमीन पे घास उगा है कि नहीं उगा। वो गया और एक पेड़ की टहनी की इतनी सी मुंह में डाली, पत्ता ऐसे तोड़ के लेके आ गया वापस। फिर कह रहा प्रभु तेरा धन्यवाद। उतरे सारे, वहां पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और वेदी बना के वो बलि चढ़ाई और धन्यवाद कर। और उस नूह को परमेश्वर ने वायदा किया कि आज के बाद मैं जल प्रजल कभी नहीं करूंगा। अपन क्या बोलते, धनुष्य बोलते ना, जो कितने रंग का रहता है, क्या बोलते आप लोग? हाँ, आप इंद्रधनुष्य बोलते हैं, हमें धनुष्य बोलते हैं। वो तो इंद्रधनुष्य नहीं होता है, वो धनुष्य होता है, वो प्रभु ने चिन्ह ठहराया था। लोग का आधी अधूरी कहानी मतलब शिक्षा है धरती की, सच्ची कहानी परमेश्वर के वचन में। तो क्या किया कि है नूह देख, ये ऐसे लगा कि ऐसे उसका वो निकला धनुष का, ये तेरे और मेरे बीच में चिन्ह रहेगा। ये जब जब निकलेगा बारिश तो आएगी तेरे यहाँ, लेकिन जब जब ये निकलेगा बारिश, वैसी बारिश नहीं होगी, थम जाएगी बारिश। कभी भी देखना बारिश थम जाती है ना तो वो निकलता है ना। बारिश होने के बाद में क्या होता है, वो निकलता है। ये वायदा नूह को परमेश्वर ने दिया था। वही दिन वैसा ही दिन आने वाला है। इस बार जल प्रजल नहीं होगा, इस बार क्या होगा, क्या बरसेगा, आग बरसेगी। जो तारे हम लोग देखते रात में बड़ा चाह से टिमटिमाते हैं, वो तारे पता कैसे हैं, एक बड़े बड़े पहाड़ों की तरह है। इतने से दिखते ना हमें, इतने से दिखते, इतने से, लेकिन दरअसल वो तारे पता है कितने बड़े हैं, पहाड़ की तरह, चट्टाने की चट्टाने। जब वो पिघल जाएगी, जब प्रभु आएगा तो धरती क्या होगी, वो आकाश क्या होगा, मोमबत्ती की तरह उसके तारे, एक एक तारे जैसे मोमबत्ती के बूंद गिरते हैं ना, ऐसे वहां से आकाश से तारे नीचे धरती पे गिरेगी।
जब गिरेंगे तो वो धरती पे लोग बेचेंगे। बताइए, बड़े बड़े पहाड़, हम इत्ताले ओले पड़ते, इत्ताले है ना, देखिए ना, कभी कभी इत्ताले भी होते, मैंने इत्ताले देखे, इत्ताले ओले ऊपर से पड़ते हैं, किसी के यहाँ पड़ता है तो इतना मोटा भेड़ लेके आता है ना। मेरे साथ हुआ है, मैं अपना तजुर्बा बताती हूँ। इतना सा ही पड़ता हमारे सर पे तो इतना मोटा भेड़ लेके आता है, एक बड़ी सी चट्टान गिरेगी तो क्या होगा, और ये आकाश मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा, पूरे चांद सूरज गायब हो जाएंगे, चांद सूरज भी नहीं रहेंगे, तारे भी नहीं रहेंगे, और ये आकाश जैसे अपन पेपर लपटते ना, कैसे ऐसे पेपर कैसे लपटते हम लोग, ऐसे आकाश लपटा जाएगा, ये धरती पूरी बिगड़ जाएगी, पूरे नाश, पूरे मर जाएंगे। जब गिरेंगे वो पत्थर ऊपर से आग के साथ आएंगे तो पूरी धरती ऐसे बेढोल हो जाएगी, तो परमेश्वर इस धरती को क्या करेगा, हटा देगा, ये धरती को हटा देगा और नई वाली धरती उत्पन्न करेगा। हालेलुया, नया आकाश बनाएगा। और जितने भी मसीह लोग हैं अपने शरीर के साथ, अपने परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष हम उनके साथ में रहेंगे। हालेलुया, ताली बजाइए अपने परमेश्वर के लिए। 1000 साल तक शैतान को बांध कर कुंड में डाल दिया जाएगा। जो मनुष्य को भरमाता है उसको क्या करते, पकड़ेगा प्रभु, उसको साकल में बांध कर मोटे टाले लगा के उसको पूरा जकड़ के आता कुंड का जो कुंड है ना उसमें डाल देगा, उसके ऊपर ढक्कन रख देगा, उसके ऊपर 1000 की मोर मार देगा। इंसान बिल्कुल फ्री होकर परमेश्वर की भक्ति करेगा। हालेलुया, हम वो नूह की संतान है, नूह की संतान। अब्राहम हुआ, फिर वो ये हुआ, फिर नूह अब्राहम की संतान हुई, फिर तो बहुत सारी मतलब ऐसी हुई, पीढ़ी ना पीढ़ी होती रही। लेकिन दरअसल हमारा परदादा था, हमारा नूह ही है, हमारा नूह है। लेकिन उसके पहले तो आदम बाबा था, आदम बाबा ने तो अपनी धरती बेच के चला गया था। लेकिन क्या किया, प्रभु यीशु आकर धरती को ले लिया, छुड़ा लिया, कर्जे में दे दिया, उसने बेच दी थी शैतान को। शैतान को आदम ने क्या क्या पाप करके बेच दी थी, प्रभु यीशु ने खून देकर उसको खरीद लिया। हालेलुया, अपने बहुमूल्य खून देके प्रभु यीशु ने क्या किया, ये धरती के और धरती के मानव को क्या किया, छुड़ा लिया और जीत लिया। हालेलुया, और सेहतमंद बना दिया, हमें सेहतमंद यानी फ्री बना दिया। हालेलुया, वचन में चलते लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रजल ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग और गंधरस आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हालेलुया, लूत के टाइम पे ऐसे ही हुआ था। 2 नगर सदोम और अमोरा, वहां भी ऐसे ही पाप बढ़ गया था। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस देश का, इन 2 नगर का नाश करने जा रहा हूँ। अब्राहम पिता आया, अब्राहम पिता ने उनके पाँव धोए, समझ गए। 2 स्वर्गदूतों ने, तीसरा प्रभु यीशु था, लेकिन रूप उसका दूसरा था उस टाइम। और वो आए और उसको कहा, सारा को कहा, तू ये वसंत कुंज के महीने में, तू वसंत ऋतु में तू गर्भवती होगी। 90 साल की सारा, 90 साल की सालो। सोमा साहब, बड़े यीशु प्रभु की, क्यों सो रहे हो? सो मत, मेरी नजर बहुत तेज हो गई, अभी 4 वाक्यों वाली मैं, देखो दिख रहा है मुझे आप सो रहे हो। तो क्या किया है,
वो विश्वास नहीं करी। 90 साल की वो अम्मा, ये अम्मा कितने साल की होगी? खूब से खूब 70 साल की, है ना? 90 साल कितना होता है? 1 कम 100, 10 कम 100। और अब्राहम पिता कितने साल के थे? 100 साल के। ध्यान रखा करो, कोई पूछता है ना तो बोला करो। 100 साल के अब्राहम पिता थे और 90 साल की सारा माँ थी। पतिनों ने कहा तुम्हें वसंत को, मतलब वो मौसम में तुम्हें एक बेटा होगा। वो हंसने लगी, हैं इस उम्र में बेटा होगा? तो वो कह रहा है सारा, क्या तुझे परमेश्वर पे विश्वास नहीं है? करे नहीं नहीं प्रभु, विश्वास तो है मुझे। फिर तू क्यों हंसी? करे मुकर गई वो, करे नहीं मैंने हंसी। करे नहीं सारा तू हंसी, तू हंसी। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है सारा? करे नहीं प्रभु। बस तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके पति ने उधर, उनको पत्नी ने फटाफट खाना बनाया, स्वर्गदूतों को तक खाना खिलाया अब्राहम पिता ने। हालेलुया! कितने सौभाग्य की बात है। उन्होंने खाना खिलाया, उनके पाँव धोए, फिर विदा किया कि हम, बोले प्रभु आप कहाँ जा रहे? बोले सदम अमोरा हम नाश करने जा रहे। करे एक मेरा बच्चा वहाँ पर रहता है लूत, तो बोले उसको नहीं कुछ करेंगे, उसको नहीं करेंगे। बोले 50 हो गए तो 100 हो गए तो नाश कर दूंगा, और विश्वासी 100 हो गए तो नहीं नाश करूंगा। 50 हो गए फिर भी नहीं करूंगा, 40 हो गए फिर भी नहीं करूंगा, 20 हो गए फिर भी नहीं करूंगा, 10 हो गए फिर भी नहीं करूंगा। ऐसे करते वो चला गया और लूत को बोला, लूत तू जितने तेरे रिश्तेदार है, तू है, तेरी बेटी है, उसके 2 ही बेटियां थी, दामाद जो भी उनकी सगाई हुई थी